हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 26 सितंबर 2021 और दोस्तों आज के दिन में आपके लिए निफ्टी का आने वाले एक साल के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अपने निफ्टी का मैं अगले एक साल का व्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, इस व्यू को बताने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं अपना एनालिसिस करता हूँ आपके सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं देता हूँ। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप मेरे लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। दोस्तों, इसी डिस्क्लेमर के साथ आज का ये वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आज एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर और मेरे जो हाईली ऑनर्ड जिनको मैं मानता हूँ स्टॉक मार्केट के, मेरे वन ऑफ द मेरे गुरु, मेरे जो टीचर हैं, जो है पी आर सुंदर सर। दोस्तों पी आर सुंदर सर ने आज यहाँ पे एक व्यू पोस्ट किया है जिसमें इन्होंने बोला है कि निफ्टी अगले साल में 25,000 के लेवल हमें दिखा सकता है। उसके पीछे इन्होंने कुछ तथ्यों का इस्तेमाल किया है, कुछ तथ्यों को रखा है, कुछ फैक्ट्स को रखा है। उसके अनुसार इन्होंने यहाँ पे अपना व्यू बताया और इन्होंने बताया कि यहाँ पे बुल रन की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, यहाँ तक तो मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ से सिर्फ बुल रन की शुरुआत हुई है, क्योंकि दोस्तों डॉलर टर्म्स में देखोगे तो आप हम 2008 का जो हाई था उस हाई को अभी अभी हमने यहाँ पे क्रॉस किया है। दोस्तों, उस लिहाज से मुझे भी लगता है कि ये हमें सिर्फ बुल रन की एक शुरुआत है, पिक्चर भी बाकी है। लेकिन दोस्तों, पी आर सुंदर सर ने आज की वीडियो में बताया है कि यहाँ पे निफ्टी आने वाले एक साल में 25,000 से 30,000 तक जा सकते हैं। लेकिन 30,000 ना सही, 25,000 तक के उन्हें लेवल निफ्टी में नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरा व्यू, भले ही मैं उनका इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, हाईली रिस्पेक्टेड है मेरे, लेकिन मैं इस व्यू से एग्री नहीं करता हूँ और मेरा खुद का अपना व्यू है। जिस हिसाब से मैंने अपना व्यू दिया था जब निफ्टी 13,000 रुपये था, 13,000 के लेवल्स पे था, तब मैंने बताया था कि निफ्टी आने वाले समय में 17,000, 19,000 और 21,000 तीन लेवल्स हमें आने वाले समय में दिखा सकता है, जो कि अगले लोकसभा इलेक्शन तक हमें लेवल देखने मिल सकते हैं। तब मेरा अपना व्यू था। मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है मैंने पिछले साल में, और आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल मेरा जो व्यू है वो व्यू क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, निफ्टी फिलहाल यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है तकरीबन 18,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम पीछे जाते हैं, निफ्टी में थोड़ा हम पीछे जाते हैं, तो हमें यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे और फिर जाके हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, निफ्टी, जनरली निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, उसका जो उसकी जो चाल किस प्रकार होती है, देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद उसको एक बार रिट्रेस होना पड़ता है। अगर उसको ऊपर जाना है तो एक बार रिट्रेस होना पड़ता है। उसके बाद अगेन इसका ब्रेकआउट करता है, फिर अगेन यहाँ से ऊपर जाता है। या तो फिर ऊपर जाने के बाद अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता तो उसको साइडवेज होना पड़ता है, यानी कि टाइम वाइज करेक्शन होना पड़ता है, और फिर यहाँ से ये निफ्टी या जो भी अपना स्टॉक है वो ऊपर जाता है। समझे आप? इस तरह से प्राइस का ये अपना टिपिकल बिहेवियर है और इस तरह से प्राइस मूवमेंट करता है। अब देखिए, यहाँ हम इसी चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से एक बड़ा करेक्शन आया। जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे करेक्शन आया, इस तरह से यहाँ पे देखिए जैसे ही ऊपर गया यहाँ पे करेक्शन आया, और फिर अगेन यहाँ से करेक्ट करने के बाद जब भी इसने ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट करने के बाद ये पिछला हाई तोड़ के एक नया हाई बनाया। ठीक है। और दोस्तों अगेन इसने क्या किया, अगेन एक इसने नया हाई बनाया, अगेन इसने ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद नया हाई बनाया, और नए हाई बनाने के बाद इस यहाँ पे इसने एक टाइम वाइज करेक्शन किया और यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न को क्रिएट किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट करने के बाद ये कितना टाइम है आप देख लीजिए। अब यहाँ पे टाइम देखिए, कितना टाइम, डेट रेंज देखिए कि यहाँ से यहाँ तक में इसने कितना टाइम बिताया है। तो तकरीबन आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने में इसने तकरीबन 3 महीने बिता दिए हैं। ये तो ट्रेडिंग सेशन बता रहा है, लेकिन आप यहाँ पे मंथ देखिए क्या इसने कितना टाइम बिताया है। देखिए, यहाँ पे इसने हाई कब लगाया था, February 16 को लगाया था, और इसने ब्रेकआउट कब किया है इसका, तकरीबन मई महीने में, यानी 27 मई को, यानी तकरीबन 3 महीने इसी रेंज में ये घूम रहा था। उसके बाद दोस्तों क्या किया, इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगेन 3 महीने एक रेंज में घूमता रहा। तो इसने क्या किया है कि जो प्राइस वाइज जो इतनी बड़ी चाल ले ली थी, यानी इतना बड़ा जो अपमूव आया था, उसको ये डाइजेस्ट कर रहा था, एक हजम कर रहा था। तो इसने यहाँ हजम किया, और यहाँ हजम करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर अगेन जो खाना इसका यहाँ पे हजम डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो अगेन थोड़ा यहाँ पे थोड़ा और खा के यहाँ पे अगेन डाइजेस्ट किया, क्योंकि कल जो इतना बड़ा बहुत सारा खा लिया था, वो यहाँ पे खाना इसका हजम नहीं हुआ था, और अगेन इसने थोड़ा सा आज भी खा लिया, और अगेन इसने यहाँ पे पूरा खाना डाइजेस्ट किया। अब ये डाइजेशन को इसको कितना टाइम लिया,
तकरीबन जो साइडवेज मूवमेंट है, तो यहाँ पे भी देखिए जून 4 को इसने ये यहाँ पे ये पैटर्न के अंदर आया था, तो इसने ब्रेकआउट कब किया है, इसने अगस्त महीने में दिया है, यानी तकरीबन 2 से 3 महीने, 2 महीने तक तकरीबन यहाँ पे इसी प्राइस में ये घूमता रहा। यानी कि देखिए इतना बड़ा मूवमेंट करने के बाद 7,500 17,000 से ना गिन के आप यहाँ यहीं से गिनिए आप सिर्फ, कि इसी एरिया से आप इसको काउंट कीजिए, तकरीबन 12,000 से काउंट कीजिए, तो 12,000 से लेके 13,500 14,000 के पास बाद जाने के बाद इसने एक करेक्शन किया, फिर अगेन यहाँ से 2,000 पॉइंट की चाल के बाद अगेन यहाँ पे करेक्शन किया, फिर यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन किया, फिर अगेन टाइम वाइज करेक्शन किया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए कि इसने यहाँ प्राइस वाइज ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया ना, तो यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ से इसने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस वाइज करेक्शन था, टाइम वाइज करेक्शन था, उसका ब्रेकआउट देने के बाद एक बड़ी चाल हमें यहाँ पे देखने को मिली, जो कि तकरीबन यहाँ से इस लेवल से आप देखोगे ना, तो तकरीबन आपको कहीं ना कहीं इसमें तकरीबन 2,000 पॉइंट, मान लीजिए 2,000 पॉइंट की यहाँ से चाल देखने मिली। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो रेंज है, ये रेंज देखिए आप, ये यहाँ पे कितनी रेंज है, यहाँ पे कितनी रेंज है, वही तकरीबन 2,000 रुपये, आप 1,900 रुपये के 1,875 है, यानी तकरीबन 2,000 रुपये मान लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जिस तरह से, मुझे मेरा अपना व्यू बता रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पे इतनी बड़ी चाल देने के बाद ये टाइम वाइज करेक्शन किया था, और ये टाइम वाइज करेक्शन आप देखिए तो यहाँ से लेकर समझ लीजिए कि ये ब्रेकआउट करने के बाद फरवरी से लेके, तो ये टाइम वाइज करेक्शन अगस्त तक चला है, यानी तकरीबन 6 महीने करेक्शन चला है, और उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से 4-6 महीने और यहाँ से एक करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन हमें देखने में मिल सकता है अगले ब्रेकआउट से पहले, या थोड़ा ये मार्केट करेक्ट भी कर सकता है, या तो ये प्राइस वाइज थोड़ा करेक्शन करेगा, या तो फिर ये टाइम वाइज करेक्शन करेगा, या तो मुझे लगता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट होगी, और फिर यहाँ से एक साइडवेज मार्केट, एक रेक्टेंगल पैटर्न क्रिएट करके फिर ये ब्रेकआउट करेगा, ऐसा मुझे चार्ट्स पर देख के लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे आरएसआई की स्थिति की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, गौर करिएगा दोस्तों, मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसने जब ये जो लो लगाया 10,800 के आसपास का, यहाँ से आप काउंट कीजिए 10,800 के आसपास से इसने जब ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ऊपर ये जो टाइम वाइज छोटा सा करेक्शन किया ना, तब आप देखोगे तो ये जो आरएसआई है ना, पियर जोन ग्रीड जोन में नहीं था, तो इसने क्या किया कि ये आरएसआई ग्रीड जोन में ना होने की वजह से एक बड़ा बड़ा बुलिश मूव हमें ऊपर की साइड देखने मिला। अब जैसे ही ये यहाँ पे ग्रीड जोन में पहुंचा, यानी 81 के लेवल के आसपास निफ्टी पहुंचा, तो यहाँ पे एक सेलिंग आई, और देखिए यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आई, एक ही दिन में बड़ा एक तकरीबन 600-700 पॉइंट का इसमें एक ब्रेकडाउन आया, और यहाँ से कहीं ना कहीं आरएसआई अगेन 57 के आसपास हमें दिखाई दिया। अब दोस्तों इसने क्या किया, यहाँ से अगेन रिकवरी आई, और जिस किसी भी न्यूज़ के कारण गिरा हो या जो भी गिरा हो, यहाँ पे देखिए प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, किसी भी न्यूज़ के कारण हुआ वो हमें लेना देना नहीं है, यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, प्राइस ने अपना काम यहाँ पे पूरा कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक बुलिश मूव कंटिन्यू हुआ, और अगेन आरएसआई 81 के लेवल के आसपास यहाँ पे हमें दिखाई दिया, जो कि ग्रीड जोन में, और अगेन वहाँ से फिर देखिए यहाँ पे करेक्शन आया। अब दोस्तों जब ये करेक्शन आया, तो ये निफ्टी को हमने शेयर जोन के आसपास जाते देखा, जब शेयर जोन में आरएसआई इसका तकरीबन 35-36 के आसपास हमें जाता हुआ दिखा। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ से जब मूवमेंट किया ना बड़ा, तब यानी यहाँ से ये बाउंस किया ना, तो ये जो हाई लगाया, तब निफ्टी ग्रीड जोन में नहीं आया था, समझे आप, निफ्टी यहाँ से ग्रीड जोन में नहीं आया था, तो क्या हुआ कि इसको इतना बड़ा जो खाना खाया, इतना बड़ा मूव लिया है, इसको ये हजम भी करना था, तो इसने क्या किया कि यहाँ से बड़ा मूव लेने के बाद, यहाँ से यहाँ तक का मूव लेने के बाद, यानी तकरीबन 10,800 से लेके 15,000 15,500 का इतना बड़ा मूवमेंट करने के बाद, यानी तकरीबन 50% का रिटर्न देने के बाद, यहाँ पे अब इसने टाइम वाइज करेक्शन किया। तो टाइम वाइज करेक्शन में क्या हुआ, यहाँ से देखिए टाइम वाइज करेक्शन जब भी होता है, तो ये जो आरएसआई होता है ना, वो इसको डिस्काउंट कर लेता है, यानी कि यहीं पे इसको भी यहाँ पे काउंट करके, इंक्लूड करके, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अगेन पियर जोन में आसपास आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये पियर जोन में आया अगेन, और पियर जोन के आसपास ही रहा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब इसने ब्रेकआउट किया ना ट्राइंगल का, तो ब्रेकआउट करने के बाद भी यहाँ पे ग्रीड जोन में नहीं आया था। यहाँ पे देखिए जब ये जो रेक्टेंगल पैटर्न में फंसा ना, रुकिए, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल पैटर्न में फंसा ना, तब भी ये ग्रीड जोन में नहीं था। देखिए ग्रीड जोन से काफ़ी नीचे था, यानी आरएसआई इसका फिलहाल 72 के आसपास था उस टाइम पे, ठीक है। अब इसने क्या किया कि भाई इसको ऊपर भी जाना है,
और इसको प्राइस वाइज करेक्शन भी नहीं देना है, क्योंकि अगर प्राइस वाइज करेक्शन देगा तो अगेन RSI फियर जोन में आ जाएगा। तो इसको ऐसा भी नहीं करना है कि पैनिक सेलिंग हो, लोग पैनिक सेलिंग की वजह से ज़्यादा माल बड़े प्लेयर्स अपना बेच दें, ऐसा भी नहीं करना था। तो इसने क्या किया, एक प्राइस वाइज करेक्शन, सॉरी टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू किया, यहाँ से एक टाइम वाइज करेक्शन बढ़ा दिया, यानी तकरीबन 2 से 3 महीने तक वो भी कंटिन्यू हुआ। और यहाँ पे देखिए जून से लेके तकरीबन अगस्त तक ये कंटिन्यू हुआ। और देखिए यहाँ से अगेन इसने RSI फियर जोन के आसपास से यहाँ से एक बाउंस आया। अब दोस्तों यहाँ पे बाउंस आने के बाद जब भी इसने ब्रेकआउट किया रेक्टेंगल का, जैसे ही ब्रेकआउट किया, तो अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें यहाँ पे देखिए ये जो RSI है ये ग्रीड जोन के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। अभी ग्रीड जोन के आसपास आया था, ठीक है, 86 का RSI लेवल था। अभी फिलहाल अगेन यहाँ पे एक बड़ा मूव, यहाँ पे 2 दिन गिरावट आई थी, तो यहाँ पे अगेन RSI ने डिस्काउंट कर लिया इसको, और अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी निफ्टी ने। अब दोस्तों यहाँ पे लेवल्स क्या बन रहे हैं देखिए, अब मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो हिस्ट्री है ये यहाँ पे ये रिपीट होगी। और देखिए ये RSI अब इस तरह से थोड़ा बिहेव करेगा जिस तरह से यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन जो दिया है, इस तरह से ये टाइम वाइज करेक्शन देगा, क्योंकि इसने यहाँ से एक बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है, तकरीबन 3000 पॉइंट का यहाँ से मूवमेंट दे दिया है। क्योंकि देखिए अब जो जैसे जैसे निफ्टी का लेवल जो वेटेज बढ़ती जाएगी, तो ये जो करेक्शन है ये थोड़ा प्राइस वाइज इतना बड़ा नहीं होगा। जिस तरह से अभी पहले 50% का हमें करे, 50% के मूव के बाद यहाँ पे 2000 पॉइंट का करेक्शन देखने मिला, तो इस तरह से अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ से तकरीबन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 रुपये का हमें यहाँ पे करेक्शन देखने मिल सकता है। जब भी करेक्शन आता है तो तकरीबन 16,000 के आसपास तक निफ्टी जा सकता है मेरे हिसाब से। देखिए ये लेवल के आसपास निफ्टी आ सकता है, अगर किसी भी कारणसर यहाँ पे करेक्शन आता है तो यहाँ पे 16,000 के आसपास निफ्टी जा सकता है मेरे हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लेवल्स क्या बन रहे हैं अगले 1 साल की बात करें, जिस तरह से मैं PR सुंदर के सुंदर सर के वापस टॉपिक पे आता हूँ। तो PR सुंदर सर ने बोला है कि अगले 1 साल में निफ्टी हमें 25,000 के लेवल दिखा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा व्यू थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है। 25,000 का व्यू आपका लेवल दिखेगा, लेकिन फिलहाल नहीं दिखेगा, आने वाले 1 साल में नहीं दिखेगा। ऐसा हो तो आप ये आज की डेट मार्क कर लीजिए, 26 सितंबर 2021 की डेट है, और 26 सितंबर 2022 तक अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं भी देखूंगा, आप भी देखोगे कि क्या होता है। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। हो सकता है PR सुंदर सर जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी है, मेरे से ज़्यादा पैसा कमाया है उन्होंने मार्केट में, तो इनका व्यू सही हो सकता है। लेकिन मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मैंने टेक्निकल चार्ट्स पढ़े हैं उस हिसाब से मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्राइस वाइज करेक्शन होगा, और मैक्सिमम मुझे जो लेवल्स निकल के दिख रहे हैं 2000 आगे आने आने वाले 1 साल तक के, यानी सितंबर 26 2022 तक की जो मेरे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो मुझे मैक्सिमम ये रेंज दिख रही है, जो कि है 21,000 से लेके 21,500 के बीच में कहीं ना कहीं ये जो रेंज है, यहाँ तक के हमें टारगेट्स निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं टारगेट्स अपना मार्क करके रखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि टारगेट निफ्टी टारगेट टिल 20 सितंबर 2022, ठीक है। ये यहाँ पे मैं अपना टारगेट लगा के रखता हूँ, जो कि है कितना है टारगेट मेरा 21,500 का मैक्सिमम। यहाँ से मुझे लगता है कि ये निफ्टी का मेरा टारगेट आने वाले 1 साल में आप देखोगे तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल इस इस टाइम पे, यानी आने वाले 1 साल में इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे निफ्टी रिटर्न दे सकता है, मुझे नहीं लगता। हो सकता है मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा व्यू है वो इस तरह से है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टाइम वाइज करेक्शन आएगा, और इस एरिया के आसपास यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट करेगा और थोड़ा टाइम बिताएगा, और आने वाले समय में इस तरह से एक ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करेगा। और फिर ये ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करने के बाद, यहाँ पे इस एरिया के आसपास ब्रेकआउट करने के बाद अगेन कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा ना। यही हिस्ट्री यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे अगेन रिपीट हो सकती है आने वाले समय में। दोस्तों देखिएगा, मेरा व्यू सही होता है गलत होता है वो तो वक्त बताएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, मैं रहूँ ना रहूँ पर ये वीडियो रहेगा, देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए लीजिएगा। और अगेन सॉरी टू से
पी आर सुंदर सर, आपको अगर ये मेरे इस व्यू से बुरा लगा हो तो मैं आपके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आपको तक ये वीडियो पहुंचता है और आप मेरे व्यू से डिसएग्री, जिस तरह से मैं आपके व्यू से डिसएग्री हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सर, इसमें देखिए हर इंसान का अपना व्यू है, अपना दिमाग है, अपना एनालिसिस है, अपना व्यू है। तो देखेंगे क्या होता है। हो सकता है आप सही हो सकते हैं, अल्लाह करे, ईश्वर करे आप सही हो। लेकिन ये मेरा अपना व्यू है और देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। दोस्तों, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।